होता है, सुपरस्टार के पास दिल नहीं होता है, सुपरस्टार के पास कोई भावना नहीं होती है। जब किसी भी सुपरस्टार के साथ या किसी गरीब के साथ, या लड़की हो चाहे लड़का हो, जब आप उसके दिल से खेलोगे, जज्बात से खेलोगे, तो कोई कत्ल मर्डर तो करेगा नहीं, कोई गुंडा तो है नहीं, बदमाश तो है नहीं। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता जागरण और मैं हूं आपके साथ प्रिंस कुमार। आप जानते ही होंगे, पवन सिंह सुपरस्टार भोजपुरी के हीरो माने जाते हैं, कलाकार माने जाते हैं, गायक माने जाते हैं, लेकिन वो लगातार विवादों में घिरे होने के लिए भी सुपरस्टार माने जाते हैं, क्योंकि उनकी धर्मपत्नी ज्योति सिंह, अक्षरा सिंह और पवन सिंह, ये तीनों एक ट्रायंगल वे में लगातार विवाद के दायरों में घिरे रहते हैं। कुछ ही दिन पहले अक्षरा सिंह दिल्ली जाकर के अपना इंटरव्यू देते हैं और एक एक आप बीती कहानी बताते हैं आम लोगों को। तो उसी पे बात करने के लिए हमारे साथ एक भोजपुरी के सिंगर मधु जी जुड़ चुके हैं। मधु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और सभी ऑडियंस को पैर छू के प्रणाम। सबसे पहले मधु जी ये बताइए कि आखिर भोजपुरी में इस तरह की बातें लगातार चर्चे में क्यों रहती है? चर्चे में अपने आप से नहीं आती है। बातों के पंख नहीं लगे हैं। लाई जाती है, जानबूझ के लाई जाती है। जी, आपको क्या लगता है, पवन सिंह जिस तरीके से विवादों के दायरे में घिरे रहते हैं, आज भी उनका मामला न्यायालय में चल रहा है, क्या लगता है? हाँ, तो देखिए, जो नाम वाला वही बदनाम हो। इतने बड़े पावर स्टार हैं, सुपर स्टार हैं, तो कोई भाई दिक्कत परेशानी हो गई, मान लीजिए न्यायालय में उनका केस चल रहा है, तो वो तो देखिए हर किसी के घर घर की बात है, तो सबके घर में होता रहता है। इसमें क्या होता रहता है? तलाक होता रहता है। अगर आप एक कचहरी में, लग रहा है मुझे आप कचहरी नहीं गए हैं। गए हैं कभी कचहरी? गए हैं। बिल्कुल गए। तो फिर आप एक क्वेश्चन कैसे कर दिए? कचहरी में तमाम मुद्दा ही रोज रहता है। कचहरी तो कभी, मेरे ख्याल से न्यायालय कभी बंद ही नहीं होता है। वहाँ जो गरीब है वो भी है, जो जात मतलब चाहे बड़े आदमी हो, चाहे छोटा आदमी, चाहे स्टार हो, चाहे कुछ भी हो, किसी ना किसी बहाने से कचहरी का दरवाजा तो हर कोई खटखटाता है। लेकिन क्या लगता है, कचहरी का दरवाजा खटखटाना एक नैतिक काम के लिए, एक सामाजिक काम के लिए अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है, लेकिन जब आप कचरे फैलाने के लिए जाते हैं न्यायालय का दरवाजा खटखटाने, तो और आप सुपरस्टार माने जाते हैं भोजपुरी जगत के, आप इस तरह के काम को करते हैं, तो क्या लगता है कैसा मैसेज आएगा समाज में? ये बताइए। सुपरस्टार को दर्द नहीं, न्यायालय के ही पास तो जाएगा न्याय के लिए। तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी ना है। पवन जी न्यायालय में चल गए, भाई पति पत्नी का विवाद है, नहीं सॉल्व हुआ, न्यायालय में गए, बात खत्म हो गई। अब न्यायालय डिसीजन लेगा क्या करना क्या नहीं करना है। बात वो ठीक है, आपकी बातों को हम काट नहीं रहे मधु जी, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है, लेकिन पवन सिंह आप चुनाव लड़ने के मोड में भी दिखाई दे रहे हैं। ये संभावना जताई जा रही है कि पवन सिंह को इस बार टिकट भी मिल जाएगी लोकसभा की। बिल्कुल मिलेगा, लेकिन उनको लोग, आम जनता इस कैरेक्टर के साथ कैसे अपना प्रतिनिधि चुन पाएगा? आप ये कैसे बोल दिए कैरेक्टर? आपको कहाँ से पवन जी के कैरेक्टर में क्या दिख गया? आप बताइए। कैरेक्टर में नहीं दिखा, मैं कैरेक्टर पे सवाल नहीं उठा रहा हूँ, मैं ये सवाल उठा रहा हूँ कि सामाजिक परिवेश में भोजपुरी को का एक वो उभरता हुआ सितारा के रूप में दिखाई दे रहे हैं और सुपरस्टार है। एक लंबे वक्त से 25 सालों से पवन सिंह भोजपुरी जगत के सुपरस्टार माने जा रहे हैं। लगभग इतने लंबे समय तक शायद कोई इनसे पहले नहीं रहे हैं इस पोजीशन पे, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरीके का हरकत शोभा नहीं देता है ना। चाहे जिसकी भी वजह रही हो, गलती किन्हीं को, मैं नहीं जानता हूँ। नहीं तो वही तो मैं पूछ रही हूँ ना, पवन जी की कौन सी हरकत आपको नहीं अच्छी लगती? क्या गलती पवन जी कर दिए? देश दुनिया की लड़कियां, चाहे वो गवैया हो चाहे वो नचनिया हो, मुंह उठा के पहुंच जाती हैं उनके पास। कोई लव यू बोल देगा तो कोई कमर में हाथ डाल के चिपक जाएगा। भाई वो एक कलाकार है, वो इज्जत करते हैं सबकी। क्योंकि अगर आज वो किसी को डांट देंगे तो आप ही लोग कल ये मुद्दा बनाओगे, अरे पवन सिंह तो फलाना स्टार गायक गया था या फलाना मॉडल गई थी, उसको डांट के भगा दिए। तो पवन जी को तो दोनों साइड से आप लोग नहीं जीने देंगे। पब्लिक भी नहीं जीने देगी, आप लोग भी नहीं जीने दोगे। आओ तो वेलकम, ना आओ तो भीड़ कम। वो बुला नहीं रहे हैं किसी को, लोग खुद अपना मुंह मरवाने जाती हैं और जो होता है अपना वही करती हैं, अपना नाम बढ़ाती हैं, अपना फेम बढ़ाती हैं, और जब बढ़ जाता है तो पवन जी खराब हो जाते हैं। आप क्या कहना चाह रहे हैं? लोग अपना नेम फेम बढ़ाने के लिए पवन जी का इस्तेमाल करते हैं? जी बिल्कुल, लोग अपनी पहचान बढ़ाने के लिए, अपना नाम बढ़ाने के लिए, जिसको कुछ नहीं आता, ABCD
ये हमारे संगीत का जिनको ABCD नहीं आता है ना, हाँ। उनको भी पवन जी बना दिए हैं कि 2 रुपया कमाए वो। पवन जी के बदौलत वो 2 रुपया कमा रहे हैं। हाँ। और जो लोग पवन जी के वजह से 2 रुपया कमा रहे हैं, वही लोग पवन जी पे लांछन भी लगा रहे हैं। हाँ। जी। जब वो रुपया कमाने लग जाते हैं तो उनको परेशानी दिखने हाँ, लगती है। तब पवन जी पियक्कड़ हो जाते हैं, तब पवन जी बेकार हो जाते हैं। और जब तक नहीं कुछ गुण रोकिएगा, वीडियो रोकिए। घोड़ा चाह रही थी, घोड़ा आ गया। हाँ, बोलिए। जब तक नाम नहीं होता है, जब तक फेम नहीं होता है, जब तक कुछ नहीं आता है, तब तक पवन जी से लोग प्यार करने लगती हैं। पवन जी को अपना सर्वस्व मान लेती हैं, सब कुछ निछावर कर देती हैं उनके ऊपर। और जब पा जाती हैं जन्म घुटी कि अब तो हम हो गए अपने आप में, कहीं भी खड़ा हो सकते हैं, 10 लोगों को हम पहचानने लगे, हमको हम 10 लोगों को नचा देंगे, तब पवन जी पियक्कड़ हो जाते हैं, तब पवन जी बेकार हो जाते हैं। लेकिन उसी तरह का मामला आप देख सकते हैं, लेटेस्ट जो है अभी चल रहा है अनुपमा यादव का। अनुपमा यादव एक समय में पवन सिंह को भाई के तौर पे देखती थी, लेकिन आज खुले मंच पे कहती है आई लव यू बॉस। क्या संकेत है? तो ये अनुपमा की गलती है ना। अनुपमा ना उनको अपना भाई बनाई, आई लव यू बोली। पवन जी तो नहीं ना बोले कि अब मेरी दीदी नहीं हो, मेरी मेहरी हो। हाँ। या तुमको लव यू टू है, पवन जी नहीं ना बोले। नहीं। तो आप लोग ये क्यों नहीं देखते हैं? सामने वाला कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया है। हाँ। ये सामने से आके मेन फ्रंट पे दे रही है ना। हाँ। तो एक को चूतिया बना ली, बिक्कू को छोड़ दी, अब पवन जी के पीछे पड़ी। पवन जी भाव नहीं देंगे। पवन जी अपना दूसरा, हो सकता है ज्योति जी आए, अगर ज्योति जी नहीं आएंगी तो पवन जी की शादी होगी, फिर देखना कितना यही अनुपमा फिर उनके खिलाफ ड्रामा करेंगी। लेकिन अक्षरा सिंह की बात करें तो अक्षरा सिंह के पास बिक्कू जाते हैं तो अक्षरा कहती है भाई बिक्कू तुम कहाँ था? तो बिक्कू कहता है कि मैं रास्ता भटक गया था। क्या संकेत है ये? हाँ, जब प्यार करते थे, हाँ। जब रुमवा में डांसवा करते थे, एक हाफ पैंटी पहना के और टी-शर्ट पहन के जब दोनों लोग डांस करते थे, तब नहीं अटके थे। अब जब क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इनकी गलती उनकी गलती है, मेरे ख्याल से दोनों की गलती होगी। दोनों कैरेक्टरलेस लग रहे हैं मुझे। हाँ। क्योंकि अगर कैरेक्टरलेस नहीं होते तो ये कांड ही नहीं लोग करते। क्यों ये लोग मंच पे खुला पूरा पहले बोलते थे कि हम प्यार करते हैं, हम ये करते हैं। अनुपमा बोलती थी कि बिक्कू तुम कहीं भी चले जाओ, मैं तुम्हारे सपोर्ट में हमेशा खड़ी रहूंगी। आज क्या हो गया? आज सपोर्ट से हट गई। और ये बोलते थे कि अनुपमा मेरे लिए सब कुछ है, आज उनके लिए अनुपमा कुछ नहीं है। तो ये इन दोनों की गलती है। और ये दोनों लोग पहले अपना कंट्रोवर्सी लाने के लिए पब्लिक के नज़र में आए कि हम प्यार करते हैं। अब जब नहीं हो पाया, शादी ब्याह का कुछ मैटर आया होगा या कहीं लोग मुंह मार रहे होंगे, एक दूसरे को लोग देख लिए होंगे, तो जब ये पचरा मतलब उजागर हो गया तो अक्षरा के पास चले गए और ये पवन जी को फंसाना शुरू कर दी। चारा डाल रही है कि पवन जी फंस जाएंगे, तो पवन जी फंसेंगे नहीं। और अक्षरा का तो काम ही यही है। हाँ। कि घर में आग लगाना। जिसके घर में आग नहीं लगेगी ना, वो जानबूझ के लगा देगी, फोन कर करके लगा देगी, बतिया के लगा देगी। तो यहाँ तो बिक्कू खुद चल के उसके पास गए हैं। लेकिन आप लगातार गाने भी गाते हैं, तो एक गाना जरा सुनाइएगा हमारे दर्शकों को जो आपको सबसे प्यारा लगता है। मुझे पवन जी का गाना बहुत अच्छा लगता है। हाँ। करी ले शुक्रिया हम वही भगवान से, तोह के बनौले बाटे कौन माटी सान के, रूप ऐसन बुझाला देखी सूरज ल जाला, रूप ऐसन बुझाला देखी सूरज ल जाला, जैसे चंदा उगेला दरियाव में, दिल भइल दीवाना तोरा प्यार में। वाह क्या बात है। देख सकते हैं ये कितने मधुर स्वर में गाने को गाते हैं। लेकिन आपसे अंतिम पॉइंट हम जानना चाहेंगे, 2 लाइन में हमारे दर्शकों के लिए क्या कहेंगे आप? मैं तो दर्शकों को यही बोलूंगी कि फालतू जो सोशल मीडिया पे फालतू आता है ना, उस पे आप लोग ध्यान मत दीजिए। और आप जिसको भी मानते हो कि जो मेरा जिसके भी आप फैन हो, कभी भी उसके बारे में गलत नहीं सोचा जाता है। हम जिससे प्यार करते हैं, जिसको चाहते हैं, जिसको मानते हैं, उसकी अगर अच्छाई को हम अपनाते हैं तो उसकी बुराई को कम से कम इग्नोर तो करना ही चाहिए। बाकी फालतू चीज़ पे कचरा नहीं रखना चाहिए, ना ध्यान देना चाहिए। जो जैसे है करने दीजिए, क्या कर सकते हैं हम लोग? तो कुछ नहीं कर सकते ना, हम लोग बोल सकते हैं, किसी को हाथ पकड़ के नहीं ले जा सकते। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मधु जी। और आप अभी सुन रहे थे भोजपुरी सिंगर मधु जी को, जो अपनी बातों को स्पष्ट तरीके से हम लोगों के सामने रखा। लेकिन इन सारे ओपिनियन, इन सारे व्यक्तिगत इनका ओपिनियन था, इस ओपिनियन को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप भी अपनी
प्रतिक्रिया कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। बने रहे जनता जागरण परिवार के साथ। मैं हूं आपके साथ प्रिंस कुमार। नमस्कार।